सभी, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसका हमारे लाइफ में क्या यूजेस है और ये बनता कैसे है, या फिर स्फेरिकल मिरर से कौन कौन से मिरर बनते हैं। और हम आपको याद होगा कि हम लोग आपके पिछली वीडियो में हमने समतल दर्पण एंड प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर का यूज क्या है, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ कि समतल दर्पण जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर जितना आगे आप प्लेन मिरर के सामने जितना आगे आप वस्तु को रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, वो उतना ही पीछे इमेज बनाता है। वो पार्श्व रूप से उल्टा इमेज बनाता है, बायां का दायां, दायां का बायां दिखाता है। ठीक है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, थर्ड पॉइंट। और वह जितना हाइट का वो ऑब्जेक्ट है वो उतना ही हाइट का वो ऑब्जेक्ट बनाता है, मतलब इमेज बनाता है। ठीक है, मैं स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक समझाना चाहूँगी कि स्फेरिकल मिरर का हमारे लाइफ में या फिर स्फेरिकल मिरर से बने हुए मिरर का हमारे लाइफ में क्या यूज है। तो आप लोग के घरों में टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर होंगे तो ज़रूरी, फोर व्हीलर नहीं तो टू व्हीलर तो ज़रूर होंगे। तो आप लोगों के टू व्हीलर होते हैं, उसके साइड में जो मिरर यूज किया जाता है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, मतलब उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, जब आप उसे टच कीजिएगा तो आपको फील होगा कि वो उभड़ा हुआ, मतलब आपका मिरर ना आपके साथ थोड़ा सा उभड़ा हुआ मतलब दिखता है, उसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो वो जो मिरर होता है, तो जब कोई आदमी अपने बाइक को ड्राइव करते रहता है तो पीछे से कोई भी वस्तु मतलब क्या कहते हैं, गाड़ी आती है, जैसे कोई कार हो, बस हो, ट्रक हो या फिर कुछ भी आते हुए रहता है या फिर ट्रैफिक लगा हुआ रहता है, तो वो जो साइड मिरर होता है हमारा, तो साइड मिरर हमारे जो पीछे से कोई भी आ रहा है, कोई भी ट्रक बस आ रहा है, तो वो उससे ना मतलब दिखाता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो आ रहा है तो उसे छोटा करके दिखाता है और छोटा करके दिखाता है, जिससे हमें लगता है कि हाँ पीछे से वो वस्तु आ रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कॉन्वेक्स मिरर का ना दृष्टिपरास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण दूर का भी जो रहता है ना, गाड़ियाँ सब भी, जब कुछ भी हो, दूर के वस्तु को वो भी थोड़ा सा पास लग के ला के दिखाता है, जिससे ड्राइविंग करते हुए आदमी को ये पता चल सके कि हाँ हमारे तरफ कोई गाड़ी, हमारे पीछे से कोई गाड़ी बढ़ रही है। ठीक है, या फिर कुछ भी बढ़ रही है, तो ऐसा वो हमें बताता है, कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि हमारा जो मिरर होता है साइड मिरर वो इतना चौड़ा होता है, अगर वो चौड़ा जो मिरर होता है उसमें से आप कॉन्वेक्स मिरर जो उत्तल दर्पण होता है उसे आप हटवा के वहाँ पे प्लेन मिरर लगवा दीजिए। ठीक है, जब आप उस पर प्लेन मिरर लगवा दीजिएगा तो प्लेन मिरर का मैंने क्या बताया कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। तो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो पीछे से कोई भी मतलब समझिए कार आ रहा है, तो कार आ रहा है तो जितना बड़ा कार है ना उतना बड़ा उसमें इमेज आएगा। तो अगर हमारा इतना ही सा तो रहता है, हमारा साइड का लाइट मतलब साइड का मतलब क्या कहते हैं मिरर इतना चौड़ा तो रहता है, उसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज उसमें कैसे बनेगा भाई। तो आप इतने से दर्पण में, इतने से मिरर में उतना बड़ा गाड़ी का इमेज बन पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। क्या भाई, पीछे वाला जो कार आ रहा है ना उसका सिर्फ हेडलाइट या फिर उसका भी मिरर ही दिखेगा हमारे मिरर में, हम जान ही नहीं पाएंगे, हम तो गेस करते करते मर जाएंगे कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। मतलब हमें तो सोचना पड़ेगा, गेस करते करते ये ना पता चले कि पीछे से आके ठोक दे, बस हम वहाँ पे चित हो जाए। वैसे ये सब नहीं गलती है, तो मतलब हम गेस करने का वहाँ पे टाइम नहीं रहता है। अगर हमें लेफ़्ट राइट लेना है तो हमें भी उतना टाइम नहीं रहता है कि हम पहले लेफ़्ट राइट लेने से पहले एक बार 4 बार देखें पीछे, या फिर 5 बार 6 बार गेस करें, या फिर साइड मिरर में देखें कि हाँ कौन सी गाड़ी आ रही है तो कितनी स्पीड से आ रही है भाई। वहाँ वो जब हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है,
इसलिए हमारे गाड़ी के जो हमारा साइड मिरर होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। आपको तो मैं बता ही दी कि प्लेन मिरर कितना धोखेबाज होता है कि अगर प्लेन मिरर का यूज कर दे ना तो आदमी ना एक ही दिन में मर जाए, एक ही दिन में उसका कुछ ना कुछ काम तमाम हो जाए। इसलिए हमारी कंपनी होती है या फिर गाड़ी जो बनाते हैं तो वो गाड़ी के साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारा दूर का वस्तु भी हमें पास दिखाई देता है और छोटे साइज में दिखाई देता है। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर के पार्ट से बना होता है। स्फेरिकल मिरर ये गोल है, ठीक है, तो ये हमारा गोल है, तो इधर से अगर हम बनाएं तो ये हमारा बनेगा कॉनकेव मिरर आधा में। अगर ये इसी को आधा से 20 से हम काट दें इसे बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का ही। तो कॉन्वेक्स मिरर का हम क्या डिफिनेशन क्या होगा कि जिसका परावर्तक सतह जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो उभरा हुआ कार का हो, ये उभरा हुआ हो, या आपकी तरफ से लाइट आ रहा है तो आप समझिए कि ये उभरा हुआ हो, तो उभरा हुआ कार का हो या फिर उतला कार का हो, उससे ही हम उत्तल दर्पण और या फिर कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसे जानने से पहले सॉरी गलती हो गई, मैं आप लोगों को बताया नहीं कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो किसी खोखले गोले के किसी खोखले गोले से किसी भाग से बनाए गए दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी समझते चलना है। तो मैंने गोलीय दर्पण समझा दिया, कॉन्वेक्स मिरर भी समझा दिया। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम गाड़ियों की साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर क्या होता है। तो कनकेव मिरर वो होता है वो भी गोलीय दर्पण से ही बनता है। और कनकेव मिरर जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या फिर अवतलाकार हो, उसका परावर्तक सतह ना ये हो जो अंदर से जाके रिफ्लेक्ट होकर बाहर आए, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या फिर अवतलाकार हो उसे ही हम अवतल दर्पण या फिर कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बात करते हैं आगे ध्रुव के बारे में। तो हमारा जब ये खोखला बनता है, ये बनाएंगे हम, जब हम गोलीय दर्पण बनाते हैं, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, तो उसमें हमारा पोल आता है, वक्ता त्रिज्या आता है, वक्ता केंद्र आता है, प्रधान या मुख्य अक्ष आता है, फोकस और फोकस दूरी आते हैं। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, तो यहाँ पर ये बनाएंगे तो हमारा वक्ता क्या हो जाएगा, वक्ता त्रिज्या हो जाएगा। ये हमारा सेंटर हो जाएगा जिसे हम वक्ता केंद्र कहेंगे। यहाँ पर साइड में पोल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रधान या मुख्य अक्ष होता है, जो इस दोनों लाइन को मिलाता है उसे प्रधान या मुख्य अक्ष कहेंगे। फोकस हो जाता है यहाँ पे और फोकस दूरी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ध्रुव क्या होता है भाई। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ही हम ध्रुव कहते हैं। अब हम बात करते हैं वक्ता केंद्र के बारे में। तो ये जो किसी खोखला गोला होता है ना, स्फेरिकल मिरर होता है, उसका जो सेंटर होता है ना उसे ही हम वक्ता केंद्र कहते हैं। और त्रिज्या भी उसी को कहते हैं कि किसी खोखले गोले की त्रिज्या को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत इजी है। प्रधान या मुख्य अक्ष क्या होता है, तो सेंटर से यहाँ पोल तक जो लाइन, सेंटर से जो पोल तक जो लाइन मिलाती है, जो रेखा मिलाती है, उसी को ही हम प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकस क्या होता है। तो फोकस क्या होती है, जब किसी पॉइंट से कोई भी लाइट टकराती है, टकराने के बाद जिस वस्तु पे मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे ही हम फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसमें हम बार बार समझाना हम अच्छा नहीं समझते हैं।
तो अब हम बातें आगे करते हैं कुछ संबंध क्या है। गोलीय दर्पण की फोकस और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है भाई। तो गोलीय दर्पण जो हमारा होता है उसका जो फोकस होता है और फोकस जो होता है वो वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। आप अब सोच रहे हैं कि इतना सब समझा दी तो ये चार जो फिगर बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, वो सब किसका है भाई, ये क्यों बनाई हुई है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ रूल्स हैं। अवतल दर्पण का जब हम इमेज बनाते हैं तो कुछ रूल्स हैं, जो 4 रूल्स होते हैं अवतल दर्पण का इमेज बनाने का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये हमारा सेकेंड रूल है, ये हमारा थर्ड रूल है और ये हमारा फोर्थ रूल है। ये हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये अवतल दर्पण द्वारा जब इमेज बनाया जाता है ना, तो कुछ रूल्स को मतलब दिमाग में रख के फॉलो करके बनाया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा बनाया हुआ अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर, कि ये हमारा क्या कहता है। तो ये फिगर हमें कहता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, देखिए ये प्रकाश की किरण है और ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो ये परावर्तन होने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, तो परावर्तन होने के बाद वो फोकस से होके गुजर जाती है। ठीक है, मतलब जब कोई भी जो लाइट होगा, जो कोई भी आपतित किरण होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी आपतित किरण जा रही होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होके गुजर जाती है। ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम सेकेंड रूल क्या है हमारा भाई, तो कोई भी किरण जब आपतित होती है तो वो जब वक्ता केंद्र पर आपतित होगी, वक्ता केंद्र से जब वो गुजरती है, मतलब कोई भी किरण जब आती है, आपतित होती है, वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है और परावर्तन होने के बाद वो फिर से वक्ता केंद्र पर से ही वापस लौट जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना थर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है और वो फोकस पर से गुजरती है, जब कोई भी किरण आपतित हो रही है और फोकस से होके पास होती है, तो अपरावर्तन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा जो रूल्स है अवतल दर्पण का इमेज बनाने का, वो लास्ट रूल्स क्या है। तो लास्ट रूल हमारा ये है कि मैंने परावर्तन का नियम भी पढ़ाया था, तो उसमें भी बताया था कि एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब कोई भी किरण, कोई भी आपतित किरण जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से वापस लौट जाएगी, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। वही रूल्स इसका फोर्थ रूल होता है कि कोई भी किरण जब आपतित होती है, जब आपतित किरण जब परावर्तन होता है, तो परावर्तित होने के बाद वो जो बीच में जो एंगल बनाती है ना, वो सेम एंगल बनाती है, मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर ये 45 डिग्री का बना रही है तो ये भी 45 डिग्री का ही बनाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। कुछ रूल्स भी मैं बताई हूँ और ये कुछ संबंध भी बताई हूँ, डिफिनेशन भी बताई हूँ, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।